जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाए। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही कि नेपाल का रुपया, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे 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 देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया, और क्यों चला? और मैंने साफ मांग की, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा। तो देखा आपने, सरकारें सत्ता में आने से पहले इसी तरह के दावे करती हैं, प्रति दावे करती हैं, आरोप लगाती हैं, प्रत्यारोप लगाती हैं कि रुपए किस तरह से गिर रहा है। वो आज भी गिर रहा है, वो पहले भी गिर रहा था। जो सरकार आती है वो इसे एक अंतर्राष्ट्रीय कारक बताती है, लेकिन जो सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, वो इनका कारण मानता है कि मौजूदा सरकार के कारण रुपया है वो गिर रहा है। अब इसमें अगर हमें कोई प्रमाणिक बात ढूंढनी है कि कौन है सही बोल रहा है, तो हम आरबीआई के जो गवर्नर है उनके कथन को हमें देख लेना चाहिए। शशिकांत दास मौजूदा वक्त में आरबीआई के गवर्नर है। वो कह रहे हैं कि रुपए में गिरावट आ रही है, लेकिन हमें ज्यादा चिंता करनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वाकई में एक अंतर्राष्ट्रीय कारक इसके पीछे काम कर रहा है। वो कौन सा कारक है, आज के लाजवाब में हम वही जानेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लाजवाब। इस वक्त में अमेरिकन डॉलर और चीनी मुद्रा युआन को छोड़कर के विश्व की लगभग जो करेंसीज हैं वो गिरावट के दौर से है, वो गुजर रही है। मुद्रास्फीति भी इस दौरान में बढ़ी हुई है। तो अब ये जो गिरावट है वो क्यों हो रही है, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा क्या ठीक ठाक ही पीछे चलते हैं, लगभग 50 साल या 5 दशक के पहले चलते हैं। 1973 का साल, जब डॉलर जो इंडेक्स है वो आना शुरू हुआ था, यानी हमें मालूम पड़ना शुरू हो गया था कि कौन सी मुद्राएं हैं वो कितनी मजबूत है, किस देश की मुद्रा गिर रही है, किस देश की मुद्रा है वो चढ़ रही है। तो 1973 में डॉलर इंडेक्स शुरू होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि डॉलर की स्थिति कितनी है और उसके मुकाबले में अन्य देशों की जो मुद्राएं हैं उनकी स्थिति कौन सी है। तो एक डॉलर सबसे मजबूत उसको मुद्रा के रूप में देखा जा रहा है, 1973 से ही देखा जा रहा है। और उसके मुकाबले में 6 ग्लोबल करेंसीज घोषित की गई। कितनी घोषित की गई? 6 ग्लोबल करेंसीज घोषित की गई। उनमें रुपया नहीं है, उनमें चीनी युआन भी नहीं है। तो कौन सी हैं वो? उनमें एक यूरो है, एक येन है, उनमें एक कनेडियन डॉलर है, उनमें एक स्वीडिश क्रोना है, करोना नहीं बोल रहा हूं, स्वीडिश क्रोना है, और एक स्विस फ्रैंक है। ये 6 मुद्राएं हैं जिन्हें ग्लोबल मैं कहूं कि करेंसीज इस वक्त में कहा जाता है। अब ये 6 ग्लोबल करेंसीज क्यों हैं? आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, दुनिया की और करेंसीज क्यों नहीं है? क्योंकि 1973 में जब ये व्यवस्था शुरू की गई थी तो उस दौरान में डॉलर के साथ व्यापार करने वाली जो सबसे ज्यादा मुद्रा, अगर डॉलर के साथ जिन देशों का व्यापार सबसे ज्यादा था उन देशों की मुद्राओं को ग्लोबल करेंसीज का नाम दिया गया। अब इन ग्लोबल करेंसीज में संशोधन भी होगा, बदलाव भी होगा, और जो देश डॉलर के साथ में ज्यादा व्यापार कर रहे हैं उनको इन 6 में जगह मिल जाएगी, और जिनका व्यापार अमेरिका के साथ में कम हुआ है वो इन करेंसीज से हट जाएगा। अब हमें रुपया की उन 6 में शामिल होने की संभावना अब भी नहीं है, क्योंकि भारत का अमेरिका के साथ इतना बड़ा व्यापार, तुलनात्मक रूप से इतना बड़ा व्यापार नहीं है कि जो रुपया है वो ग्लोबल करेंसीज में शामिल हो जाए। अब देखिए रुपया क्यों गिर रहा है, ये हमें देखना है। देखो, जब भी डॉलर मजबूत होता है, जब भी अमेरिकन डॉलर मजबूत होता है, तो इसका कारण होता है कि जो छह ग्लोबल करेंसीज हैं वो कमजोर हो रही हैं। और जब ये 6 ग्लोबल करेंसीज कमजोर होती हैं तो निश्चित रूप में इससे रुपया है वो भी, उसकी भी कीमत है वो गिरने लग जाती है, वो भी गिरने लग जाता है। तो इस दौर में भी इन 6 ग्लोबल करेंसीज का अवमूल्यन हो रहा है, और लिहाजा जो रुपया है उसका भी अवमूल्यन हो रहा है। ये अंतरराष्ट्रीय कारक वाकई में पीछे है, वो काम कर रहा है। इसीलिए शशिकांत दास कह रहे हैं कि चिंता की बात नहीं है। अब आपके जहन में ये भी आ रहा होगा कि जो डॉलर है क्या वो भी कभी गिरता है या फिर वो केवल मजबूत ही रहता है? बहुत सारी समय अवधि इस तरह की आई है जिस दौरान डॉलर भी गिरा है। देखिए, जब अमेरिका में राष्ट्रपति बने थे ना बराक ओबामा, तो बराक ओबामा जब राष्ट्रपति बने थे तो उनके लगभग साल भर बाद में ही है वो डॉलर है वो गिरना शुरू हो गया था। वो क्यों गिरना हो गया था?
क्योंकि ग्लोबल करेंसीज थी वो उस दौरान में कमजोर थी। ठीक है, ग्लोबल करेंसीज कमजोर थी, तो फिर बराक ओबामा ने कहा कि हम मदद करेंगे दुनिया के देशों के कि उनके देशों की जो मुद्राएं हैं वो मजबूत स्थिति में आ जाएं। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, अगर कोई देश का, जैसे अगर भारत का प्रधानमंत्री ये कहता है कि हम इस देश के उद्योगपतियों को, अगर वो उद्योग करते हैं तो उनको कोई अड़चने आने नहीं देंगे, अगर इस तरह का आश्वासन किसी देश का प्रधानमंत्री देगा तो क्या होगा, उद्योगपति वाकई में वो जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अब जो जितना सारा अगर हमें नुकसान हो सकता था उसकी नुकसान न होने की गारंटी एक बड़े आदमी ने ले ली है, तो वो जाकर उद्योग धंधे देश में लगाना शुरू कर देंगे। यही करेंगे ना उद्योगपति इससे, क्योंकि उनको हौसला मिलेगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो ही कहा कि हम ग्लोबल करेंसीज को नीचे गिरने नहीं देंगे, तो क्या किया, दुनिया के जितने उद्योगपति थे उन्होंने अलग अलग देशों में जहां पर भी उनके उद्योग के अनुकूल दशाएं थी, उनको लगता था कि इस देश में उद्योग हमें करना चाहिए, वहां पर हमको हमारा उद्योग है वो ज्यादा फुलेगा, वो उन देशों में चले गए और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि वहां पर उद्योग है वो फलने फूलने लग गए ओबामा के आश्वासन के बाद में, और वहां पर मांग बढ़ने लग गई, डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि चीजें बनने लग गई, डिमांड बनने लग गई, तो वहां पर क्या है, जो लोग उनको खरीदने लग गए, और ऐसे में क्या हुआ कि ग्लोबल करेंसीज है वो मजबूत होने लग गई। जब ग्लोबल करेंसीज मजबूत होती हैं, इसका मतलब होता है कि डॉलर है वो क्या हो रहा है, गिर रहा है। $1 गिरा था कोरोना के बाद में, ये मार्च 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक एक बार डॉलर गिरा था। वो क्यों गिरा था, क्योंकि कोविड आया था। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ था कि दुनिया दिसंबर 2020 तक आते आते स्टेब्लिश होने लग गई थी, वापस चीजें रफ्तार में आने लग गई थी। तो उस दौरान में भी ग्लोबल करेंसीज मजबूत हो गई थी, यानी रुपया भी उस दौरान में मजबूत हुआ था और भी करेंसीज मजबूत हुई थी। अगर ये सारी मजबूत हो रही हैं तो डॉलर क्या होता है, डॉलर कमजोर होता है। लेकिन आपको ये देखना चाहिए, रुपए की इतनी मांग नहीं होती है। देखो, जब अपन दुनिया के देशों के मध्य व्यापार की बात करते हैं तो अमेरिका के साथ दुनिया के बहुत सारे देशों का व्यापार है, और अमेरिका देशों से बहुत बड़ी जो मात्रा में है वो व्यापार करता है। तो ऐसे में क्या होता है, दुनिया को डॉलर चाहिए ही चाहिए होता है, क्योंकि वो अमेरिका से जब करेंगे, अपना व्यापार करेंगे, तो उनको डॉलर चाहिए होगा। तो डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती है। जब डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती है तो क्या होगा, अगर डॉलर की सप्लाई कम हो रही है, अगर कोई चीज है, जैसे अगर कोई चीज कम है और दुनिया में उसकी मांग हो रही है, या कहीं पर भी उसकी मांग हो रही है, जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास 2 बिस्किट हैं, 2 ही बिस्किट हैं और हम 4 जने हैं, तो जो इसका ज्यादा पैसा देगा, मैं दुकानदार हूं तो वो बिस्किट ले जाएगा। जैसे अगर बिस्किट मैंने बनाया तो वो मेरे 5 ही रुपए में पड़ा है, लेकिन अगर मेरे पास 2 बिस्किट हैं और उसे खरीदने वाले 7-8 हैं, तो मैं उसको 10 में भी बेच दूंगा, जितनी ज्यादा संख्या में भी बेच दूंगा। तो डॉलर के साथ हो ये रहा है, डॉलर की सप्लाई कम होती है, तो डॉलर की सप्लाई कम होती है और उसकी डिमांड ज्यादा होती है, तो डॉलर है उसका जो उसकी पहुंच है, उसकी जो मांग है वो ज्यादा हो जाती है। और चूंकि रुपए की जो मांग है वो इस दौरान कम चल रही है, इसलिए रुपया है वो क्या हो रहा है, गिर रहा है। ये उसका एक अंतरराष्ट्रीय कारक है। तो मौजूदा वक्त में रुपया गिर रहा है, लेकिन भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो अच्छी है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने अभी कहा है कि भारत, जब दुनिया में हर तरफ मंदी आने के आसार हो रखे हैं, उस दौरान में भारत है वो तेजी से उसकी जो जीडीपी है वो ग्रोथ कर रही है, और ये एक सुखद बात है। तो हम देख सकते हैं, इसीलिए शशिकांत दास है वो इतने ज्यादा, अगर आप आरबीआई की गवर्नर जिनको कहते हैं, वो इतने ज्यादा चिंतित जान नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको आर्थिक मामलों की ज्यादा, हमसे ज्यादा तो कम से कम समझ है ही। हो सकता है कि आपको भी इस संबंध में अच्छी खासी जानकारी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपका हमने जो जानकारी दी है इस बारे में क्या सोचना है, और कोई सुझाव आपकी ओर से आप देना चाहें तो स्वागत है। धन्यवाद।